In our previous lecture, we have learned what is differentiation and all the formulas of differentiation. Today we will learn algebra of differentiation. That means addition, subtraction, multiplication and division, and also the chain rule. So let's go to the topic. Let y equals to u plus minus v. See, u and v are the function of x. Then dy by dx will be what? Very simple. First we have to differentiate this term du by dx. उसके बाद v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एकदम आसान है, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ऐसे ही रहेगा, बस अपने आप मतलब डिफरेंशिएट करते जाना. तो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल. सपोज y इक्वल्स टू x to the power 5 plus x to the power 3 plus 10. Find dy by dx. Question number 1. Okay, तो dy by dx, d by dx, x to the power 5 plus x to the power 3 plus 10. मैं पूरा डिटेल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, एकदम डिटेल. x to the power 5, उसके बाद d, x to the power 3, d by dx 10. अब देखो x to the power 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x to the power 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x to the power 4. क्यों? क्योंकि as we know the formula x to the power n is equals to n x n minus 1. ठीक है. तो पिछले जो वीडियो मैंने बनाया, तो जो भी नहीं देखा वो पहले पिछला मतलब मेरा काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो. अदरवाइज़ ये एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विदाउट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो पहले मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले पिछला जो वीडियो है मेरा वो पहले देख लो. ओके, तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या है? 5 टू द पावर x4, वही 5x टू द पावर 4. ओके, नाउ एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर एंड 10 क्या होगा? 0. सो डन, वेरी सिंपल. चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं. इफ y इक्वल्स टू x प्लस रूट x प्लस 1 बाई रूट x, फाइंड dy बाई dx. तो पहले क्या करना पड़ेगा? x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. देखो पहले ये जो रूट x है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वेट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x का x, रूट x मतलब x टू द पावर 1 बाई 2 और 1 बाई रूट x मतलब x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 y. ओके, नाउ डिफरेंशिएट करो, आसान हो जाएगा. देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई 2 का क्या होगा? 1 बाई 2 x, 1 बाई 2 माइनस 1, इसका क्या होगा? माइनस 1 बाई 2 x माइनस 1 बाई 2 माइनस 1. तो 1 बाई 2 x, 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2. अभी इसके लिए माइनस 1 बाई 2 x, इसका हो जाएगा माइनस 3 बाई 2. तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सपोज y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देन फाइंड dy बाई dx। अपने आप से करो, dy बाई dx विल बी क्या होगा, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी 2x माइनस 5x का क्या होगा 5। ओके, नाउ प्रोडक्ट रूल, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल। सी इफ y इक्वल्स टू u into v, then dy by dx will be u dv by dx plus v du by dx। देखो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, हाँ, और डिवीजन में सब्सट्रैक्शन होगा। तो पहले क्या किया, पहले ये जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन किया। वेरी सिंपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज y इक्वल्स टू साइन x, x साइन x, चलो x साइन x, y इक्वल्स टू x साइन x, फाइंड dy बाई dx। पहले x को ऐसे ही रहने दो, x को ऐसे ही रहने दो, उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएट करो, मतलब d बाई dx ऑफ साइन x। नाउ एडिशन, उसके बाद साइन x, उसके बाद dx बाई dx। तो इसका क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x प्लस साइन x इंटू 1, दिस विल बी द आंसर। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ex, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, उसके बाद ex का डिफरेंशिएट करो, मतलब ex होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, प्लस ex को लिखो, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, मतलब 2x। डन। सो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अभी डिवीजन मेथड और क्वोटिएंट रूल, y इक्वल्स टू u बाई v। देखो पहले अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो ये नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद इसी को ऊपर लिखो, उसके बाद u का डिफरेंशिएट करो, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, क्योंकि मैंने क्या बताया था डिवीजन में होगा सब्सट्रैक्शन, गलती से भी एडिशन मत कर देना। मल्टीप्लिकेशन में टाइम में एडिशन होगा, डिवीजन के टाइम में सब्सट्रैक्शन होगा। तो अभी u और डिफरेंशिएशन, ये जो फॉर्मूला है ये लिख लो, ये याद करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है ये याद करना पड़ेगा। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज y इक्वल्स टू, वही मल्टीप्लिकेशन वाला जो लिया था वही ले लेते हैं, साइन x बाई x। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो dy बाई dx, ये जो x है इसका पहले स्क्वायर बना दो, अभी x को ऊपर लिखो, उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन करो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, अभी माइनस, उसके बाद साइन x को ऐसे ही लिखो एंड x का डिफरेंशिएशन करो, मतलब 1, दिस विल बी द आंसर। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो गया। तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें सब कुछ है। चलो, if y equals to x square plus 1 by x minus 2, find dy by dx। पॉज करके आपने आप करो। देखो ये कैसा फॉर्म में है, ये डिवीजन फॉर्म में है, राइट। तो
डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे वाला जो हिस्सा है पहले इसका स्क्वायर बना देते हैं, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ही ऊपर लिखते हैं एक्स माइनस टू। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करो, मतलब डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ माइनस, अभी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन को ऐसे ही लिखो एंड एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन करो। तो x माइनस टू ही रहेगा, इसका क्या होगा 2x और 1 का कुछ नहीं, 0। तो उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही रहेगा, d का 1 और इसका 0। सो दिस विल बी द आंसर। और यू कैन सिंप्लीफाई ऑल्सो दिस, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, x माइनस टू होल स्क्वायर लाइक 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद एक्स स्क्वायर को, अच्छा मैं पूरा ही कर लेता हूँ, अच्छा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैं इरेज कर देता हूँ, इधर जगह नहीं है आपका। अच्छा ये मैं दूसरा कलर से करता हूँ। तो क्या लिखा था इधर, 4x, ये वाला क्या था, मेरे को ही याद नहीं क्या था ये वाला। अरे तुम तो कुछ नहीं बोल सकते, -4x, ये वाला शायद एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाला माइनस ही था। हाँ ये माइनस ही है, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। अच्छा चलो, तो क्या होगा 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या होगा, डिफरेंट एक्स स्क्वायर रहेगा। उसके बाद -4x प्लस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी आप सॉल्व करते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो, इतना अगर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7 6x प्लस 3 y इक्वल्स टू फाइंड dy बाई dx। ये तो प्रोडक्ट रूल है, तो पहले किसका, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको ऐसे ही रहने दो, 3x स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स 6x प्लस 3। नाउ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, अभी 6x प्लस 3, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, अपने आप कर लो, हो जाएगा। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीख लिया। अभी जो सीखेंगे वो है चेन रूल। चेन रूल मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। देखो चेन रूल में ऐसा होता है, मान लो कि y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो साइन एक्स, अगर साइन एक्स रहता तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स अगर रहता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज वी नो कॉस एक्स। अगर इधर y इक्वल्स टू साइन एक्स रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता कॉस एक्स, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले ये जो साइन एक्स, इसको पहले सीधा मतलब कॉस एक्स, इसको पूरा हम ऐसे समझते हैं यही है साइन एक्स पूरा। तो पहले लिख लेते हैं कॉस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स विल बी कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर का जो है पहले मैं डिफरेंशिएशन कर दिया कॉस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का ये जो अनदर टर्म जो है एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। देखो मैं और एक बार समझ देता हूँ, समझो कि y इक्वल्स टू
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2। ठीक है, देखो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर x होता तो हम क्या करते, सिंपल 1/2 x 1/2 -1 यही करते। तो यही चीज़ हम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे समझें, मतलब ऐसे इसको ऐसे मतलब इसको हम समझेंगे कि ये x है। देखो सो dy/dx, तो ये x है तो इसका ही पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 -1/2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x 1 का क्या होगा 0, तो 2x प्लस 0, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज y इक्वल्स टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो cos x की जगह इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो पहले ये कर लेते हैं dy/dx। cos x का क्या होगा माइनस साइन, x की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं एंड लास्ट एग्जांपल। इफ y इक्वल्स टू log e टू द पावर 2x स्क्वायर, बढ़िया सा एग्जांपल ले लिया। dy/dx, देखो log e टू दी पावर x का क्या होगा 1/x, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे एकदम जैसे है, तो 1/x मतलब क्या होगा 1/2x स्क्वायर, इधर x की जगह हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, और अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, डन। मतलब इसका क्या होगा 4x/2x स्क्वायर, तो x काट दो 2 मतलब 1/2x। हाँ नो 1/2x नहीं, इधर क्या होगा 2 हाँ इधर होगा 2 मतलब 2/x। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि चैप्टर 3 में आएगा। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। मैथमेटिकल जो टूल है वो तो हम लोगों ने पूरा सीख लिया, अभी ये डिफरेंशिएशन मतलब फिजिक्स में कैसे अप्लाई करें ये हम लोगों को अभी सीखना है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। A particle is moving with a uniform acceleration. Its displacement at any instant t is given by s equals to 10t 4.9 t square. See, displacement is given by now what we have to find out? We have to find out initial velocity, velocity at 3 seconds and the uniform acceleration. See, initial velocity, अच्छा तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल गया, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो अभी वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एस को हम क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। पहले 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10t का डिफरेंशिएशन होगा ओनली 10 एंड 4.t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 2 इंटू 4.9 इंटू टी।
मतलब 10 प्लस 18 9.8 t. So this will be the velocity. ds by dt is the instant velocity. Now initial velocity, see at initial velocity t will be 0, मतलब ये जो t विल बी ज़ीरो, t का जो वैल्यू ज़ीरो है यही घुमा के दे दिया इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल में तो टाइम तो ज़ीरो ही होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है मतलब टाइम भी ज़ीरो होगा। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू ज़ीरो? नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ t, अच्छा इधर अच्छा, तो t का वैल्यू अगर हम पुट करें, t का वैल्यू ज़ीरो, तो 10 प्लस 9.8 इंटू ज़ीरो, व्हाट विल हैपन? वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी कितना है? 10 प्लस 9.8 टी, ये याद करना पड़ेगा। अभी इरेज कर देते हैं पूरा। वेलोसिटी का वैल्यू आया है 10 प्लस 9.8 t. Now when the t is 3 second, when t equals to 3, then क्या होगा? 10 into 9.8 into 3, that means सॉरी ये इंटू नहीं है, प्लस होगा, दिस इज प्लस 3 is a 4 2 9, that means 39.4 meter per second will be the velocity at 3 second. Now question number third, the uniform acceleration. See इधर क्या मिला? वेलोसिटी मिल गया, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी बाय टाइम विल बी एक्सेलरेशन। मतलब ये जो v का जो वैल्यू है इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt, तब हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, 9.8 t का डिफरेंशिएशन होगा 9.8। So the value of uniform acceleration will be 9.8 meter per second square. Now let's go to the another example. A balloon is filled by air so that its volume is gradually increasing. Find the rate of increase of volume with radius r when r equals to 2. Let's start. See the volume of the balloon, let me consider the balloon as a spherical. Okay, so what will be the volume of the balloon? The volume of the balloon will be 4 by 3 pi r cube. Now find the rate of increase of volume with radius. तो चलो dv by dr डिफरेंशिएट करते हैं with respect to r। तो इसका क्या होगा? 4 by 3 पाई ऐसे ही रहेगा, r3 क्यूब मतलब 3r स्क्वायर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? 3 विल बी देन 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम को अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 2, then 4 pi r square will be 4 pi 2 square and 16 pi
See the rate of increase of volume with radius r, when r is 2, then the answer will be 16 pi.